चलिए इस वीडियो में बात करते हैं numpy के if फंक्शंस के बारे में। तो if फंक्शंस का मतलब होता है यूनिवर्सल फंक्शन। ये जो होते हैं numpy फंक्शंस ही होते हैं जो कि ND एरे ऑब्जेक्ट यानी numpy एरे जो होता है उसी पे अप्लाई होते हैं। हम लोग numpy फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग if फंक्शंस इस्तेमाल क्यों करते हैं? if फंक्शंस आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वेक्टराइजेशन इन numpy। numpy में वेक्टराइजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए if फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये फास्टर होते हैं एरे के एलिमेंट्स पे आइट्रेशन की बजाय। मतलब एक तरफ आप अगर नॉर्मल तरीके से आप एरे के एलिमेंट्स पर जब आइट्रेशन लगाते हैं तो उसकी अपेक्षा जो वेक्टराइजेशन होता है वो फास्ट होता है। They also provide broadcasting and additional methods like reduce, accumulate, etc. that are very helpful for computation। ये जो वेक्टराइजेशन के जरिए जो मेथड होते हैं वेक्टराइजेशन में वो एडिशनली ब्रॉडकास्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शंस आल्सो टेक एडिशनल आर्गूमेंट्स। ये फंक्शंस जो होते हैं 3 आर्गूमेंट लेते हैं वेयर जहाँ पर आप कंडीशन देते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए, और डी टाइप होता है जो कि एलिमेंट्स का जो रिटर्न टाइप है उसको बताता है, और आउट जो होता है आउटपुट एरे को आउटपुट करता है वेयर द रिटर्न वैल्यू शुड बी कॉपीड। वेक्टराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज वेक्टराइजेशन? Converting iterative statements into a vector-based operation is called vectorization. It is a faster as modern CPUs are optimized for such operation। जो मॉडर्न CPU हैं वो इस ऑपरेशन को करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, यानी कि वेक्टराइजेशन जो होता है मॉडर्न CPU को सूट करता है। अब अगर 2 लिस्ट हैं, दोनों को ऐड करना है, तो अगर नॉर्मल तरीके से आप ऐड करें तो कुछ इस तरीके से पाइथन के फंक्शन जो जिप मेथड होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लिस्ट ये है, दूसरी लिस्ट ये है, और तीसरी लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट होती है जिसमें इन दोनों लिस्ट का जो आइटम होता है स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप हम लोग चलाते हैं फॉर आई जे इन जिप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल पाइथन मेथड के जरिए जो बिल्ट इन मेथड होता है। और जेड डॉट अपेंड आई प्लस जे, इसके ज़रिए क्या होता है जेड में जो x और y हैं इनके आइटम जो हैं अपेंड होके एक लिस्ट तैयार करते हैं जेड की, जिसको हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। तो कैसे ऐड किया है इसके अबाउट इसको, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है 1 + 4 को ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया जेड में, 2 + 5 को ऐड किया है तो 7 आ गया, 3 + 6 को ऐड किया एक साथ तो 9 आ गया। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल मेथड है जो कि हम लोग करते हैं पाइथन में जिफ बिल्ट इन जो जिप फंक्शन होता है उसकी मदद से। और इसी चीज़ को अगर आप if फंक्शन की मदद से करते हैं जो कि फास्ट भी होता है तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। विथ if फंक्शन वी कैन यूज़ ऐड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर आसानी से np.add फंक्शन का इस्तेमाल किया। यही जो ऐड है ये यूनिवर्सल फंक्शन है, तो आपको सेम रिजल्ट देता है, जबकि आपको इसमें कम्प्लेक्स कोड दिख रहा है जो कि आपको लिखना पड़ा, जिप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा, अपेंड का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके आउटपुट आया। वहीं आप यहाँ पे देखना तो np.add से डायरेक्ट इसने आउटपुट दे दिया। ये होता है वेक्टराइजेशन यानी if फंक्शन का इस्तेमाल।